Hello bachcho, let's read out the question first. For question, two statements are given, one labeled assertion and the other labeled reason. Select the correct answer to these questions from the codes A, B, C and D as given below. So यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट गिवन है assertion और इस assertion के लिए एक reason की स्टेटमेंट गिवन है. So हमें देखना है कि क्या assertion एंड reason दोनों true है या फिर false है और उसके अकॉर्डिंग हमें गिवन ऑप्शन में थे राइट ऑप्शन को चूज करना है. सो लेट गेट स्टार्टेड, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स सी द स्टेटमेंट फर्स्ट. सो असर्शन की स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? एनर्जी स्पेंट बाय द बैटरी इन चार्जिंग ए कैपेसिटर इज Q into V. दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड कैपेसिटर. ठीक है. सो बैटरी के द्वारा एनर्जी स्पेंड कितनी हो रही है? Q into V. ठीक है. और यही एनर्जी स्टोर्ड हो रही है चार्ज्ड कैपेसिटर्स के द्वारा. ना रीजन बोल रहा है देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द चार्जिंग प्रोसेस. सो वो ऐसा बता रहा है कि यदि पूरी की पूरी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो जा रही है तो इसका मीनिंग ये होगा कि उसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है. सो लेट्स सी फर्स्ट द की कॉन्सेप्ट which we're going to use here for this question. So देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है? आधा कैपेसिटर की. ठीक है. सो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ CV स्क्वायर. राइट. एक तो ये हो गया. ना सेकंड थिंग, हमें पता है कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल्स टू Q बाय V के इक्वल. तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम सॉल्यूशन देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो मैं कैपेसिटर कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है उसे फाइंड आउट कर लेते हैं. सो वो क्या हो जाएंगी? U इज इक्वल्स टू 1/2 CV का स्क्वायर. ना सी वी आर गिवन हियर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ QV. ठीक है. बैटरी की एनर्जी कितनी है? हियर वी विल से जो बैटरी है, ठीक है, बैटरी एनर्जी वो कितनी एनर्जी दे रहा है? Q इंटू वी. सो हमें Q इंटू वी के फॉर्म में फाइंड करना है. सो C का फॉर्मूला Q बाय V रख दीजिए यहाँ पर. राइट. सो 1/2 ऑफ Q बाय V इंटू V का स्क्वायर. एक भी कैंसिल हो गया. मुझे सिंपली क्या मिल गया? 1/2 ऑफ QV. ना C द पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर वो कितनी है? 1/2 QV. बैटरी कितनी प्रोवाइड कर रहा है? QV. तो चलिए इसमें से आधी 1/2 QV तो कैपेसिटर स्टोर कर लेंगे. बट रिमेनिंग, यदि मैं यहाँ पर बात करूं कि जो रिमेनिंग 1/2 ऑफ QE है, सो बेसिकली ये क्या होती है? लॉस हो जाती है थ्रू आउट द सर्किटरी. ठीक है. ये जो 1/2 ऑफ QV की जो है वो लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है थ्रू आउट द सर्किटरी. बट एज पर द क्वेश्चन हमें गिवन क्या बोल रहा था कि जो बैटरी है वो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए इस पूरी एनर्जी का यूज करती है. और बोल रहा है कि दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज्ड कैपेसिटर. यानी कि ये पूरी की पूरी एनर्जी क्या हो रही है? कैपेसिटर में स्टोर्ड हो रही है. बट हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि कैपेसिटर तो 1/2 ऑफ QV की एनर्जी को ही स्टोर कर सकता है. वो QV एनर्जी को कैसे स्टोर करेगा? इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट गलत हो रही है. और रीजन क्या बोल रहा है कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द चार्जिंग प्रोसेस. कि ये इस कारण के से है कि उसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है. सो बेसिकली जब कैपेसिटर सिर्फ 1/2 ऑफ QV की एनर्जी को ही स्टोर कर सकता है, सो इससे ज्यादा क्यों करेगा? ठीक है. और यदि वो नहीं कर रहा है सो बाकी की एनर्जी कहाँ जा रही है? लॉस में जा रही है. सो इस कारण से रीजन भी फॉल्स हो गया कि क्योंकि रीजन में क्या बोल रहा है कि नो लॉस, जबकि लॉस तो हो रहा है. सो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई. ठीक है. और ये हमने सिंपली किस कंसेप्ट से फाइंड किया है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर फॉर्मूले. सो यहाँ से यदि हम ऑप्शन चेक करें सो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स,
That means option D will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.